लाहौर में 3 मरले के घर और 2 भाइयों की कहानी। ये घर बना भाइयों के दरमियान झगड़े की वजह। मस्जिद यहाँ चौक में आया, मैंने चुरी ली है। घर में आए, मेरे भाई को हाथों-पाई हुई, मेरे से चुरियाँ लग गई भाई को। मेरे से भाई मेरा मर गया। कत्ल के दिन क्या झगड़ा हुआ, जानते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। मुकदमा नंबर 421/22 थाने में दर्ज होता है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस मुकदमे को लेकर आगे कैसे चलते हैं, क्या 15 की कॉल चलती है या फिर कुछ और मामला है, ये तमाम डिटेल्स हम जानते हैं सज्जाद हैदर साहब से, जो कि यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारियों को बड़े आसान तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या मुकदमा है, क्या कहानी, क्या बना? 3 जून को हमें कॉल मौसूल होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि हारून रशीद नामी एक ज़ख्मी को हॉस्पिटल में लाया गया है, जिस पे कि किसी तेज़ धार आले से वार किए गए हैं और काफ़ी शदीद ज़ख्मी हैं। हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वो जानवर नहीं हो सका। उसके बाद हमें पता चलता है कि जी इनकी कोई हाउस होल्ड लड़ाई थी जिसमें इसके सगे भाई ने इस पर वार किए हैं। तो उसके बाद हम इस पर वर्किंग शुरू करते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और ऑपरेशन विंग की जॉइंट एफर्ट से हम मुलजिम को विदिन 2 आवर्स गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो जिसके बाद मज़ीद इंटेरोगेशन में हमें ये पता चलता है कि इनका एक 3 मरले का मकान है जो कि अंदरून दिल्ली गेट में वाक़या है। मोहल्ला नमगरां के नाम से एक जगह है वहाँ पे, जहाँ एक 3 मरले का मकान है, वो ट्रिपल स्टोरी, और ये 3 भाई हैं वहाँ पे रिहाइश पसीर हैं। इनकी काफ़ी अरसे से तीनों भाइयों के आपस में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स और उस घर के मामले पे लड़ाई झगड़े चल रहे थे। 3-4 दिन पहले तकरीबन ये अपनी वाइफ के साथ, जो मुलजिम है अली अब्बास, ये अपने ससुराल जाता है और वकूए के दिन ये वापस आता है और दिल्ली दरवाजे से एक छुरी ख़रीदता है, जिसके बाद के घर में इसके अपने भाभी और भाई से दोबारा लड़ाई झगड़ा होता है, जिसमें ये भी उनकी मुज़ाहमत की वजह से थोड़ा ज़ख्मी होता है। उसके बाद ये अपने भाई पे वार करता है। उसकी वजह से, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका भाई जानवर नहीं हो सका। ये फ़रार होने की कोशिश करता है लेकिन ज़ख्मी हालत में ये गिरफ़्तार हो जाता है। क्या नाम है? अली अब्बास। अली अब्बास। अली अब्बास शादीशुदा हो? जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे अभी कोई नहीं है। कहाँ रहते हो? ये अकबरी मंडी तंग बाज़ार में हम रहते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या झगड़ा था आप लोगों का? कितने भाई हो? 3 भाई हैं हम। 3 भाइयों और भाइयों का झगड़ा था। क्या झगड़ा था? बस घर में छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता था। ये मकान का तकाजा था कि ये मकान के हम, वो भाई कहते हमारा है, वो कहते हमारा है, इसीलिए हम झगड़ते थे। वो मकान बेसिकली है किसका? आपके वालिद साहब का है? रास्ती है, पर वालिद साहब का भी नहीं है और आप भाई कहते थे मेरा है मेरा है। हाँ जी, ऐसे ही है जी, ऐसे ही। मैं शॉप से आया हूँ, घर में मस्जिद यहाँ चौक में आया, मैंने चुरी ली है। घर में आए, मेरे भाई को हाथों-पाई हुई, मेरे से चुरियाँ लग गई भाई को। मेरे से भाई मेरा मर गया। बस मैं इससे अलावा कुछ नहीं कह सकता। इससे अलावा मैं कुछ नहीं कहा। मेरा भाई मेरे से मर गया, मैं भी उसके पीछे चला जाऊँगा, मुझे बस माफ़ कर दें। मैं सबको यही कहता हूँ कि भाइयों को इत्तेफाक रखे, कभी भाई ना झगड़े, मैं ये कह सकता हूँ। इससे अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। अपनी गलती पे शर्मिंदा हो या भाई की याद में शर्मिंदा? भाई की याद आती, दिन रात आती है। भाई याद दिन रात, कभी मैंने कुछ नहीं किया, पर नहीं समझ लगी मेरा भाई था। बड़ा भाई? बड़ा भाई था, मेरे से मर गया। किस नीयत से ली थी? छुरी मारने के लिए? बस यही हो, मारने के लिए हो गई। अच्छा, लेकर छुरी छुपाई कहाँ? जेब में रखी थी। ठीक है, फिर घर के अंदर एंटर हुए, जाके बुलाया भाई को, क्या कहा? बस आपस में भाई ने कहते तुम क्या इधर लेने आए हो? भाई ने पूछा तुम क्या लेने आए हो? एकदम मती पड़ गया, वो मेरे से लग गई हैं, मैंने छुरियाँ मारी। भाई को छुरियाँ? बस ये गर्दन पे लग गई, इधर लग गई, बस यही। फिर छुरियाँ मार के कहाँ भागे हो? मैं सामने घर गया हूँ, मैं बाजार में गिर गया, मैं इससे अलावा कुछ नहीं किया था, मुझे माफ। आपकी बीवी भी साथ में शामिल थी? नहीं थी, बीवी नहीं थी। आप ही वो अपनी मम्मी के घर थी। घर पे मौजूद नहीं थी? हारून रशीद की अहलिया, जो कि मुद्दई मुकदमा है, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। हारून रशीद का ये बेटा है 1.5 साला, ये भी हमारे साथ ही है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं क्या हुआ था उस दिन?
कुछ खास नहीं, घरेलू लड़ाई है। 1-2 दिन पहले मेरी सिस्टर के साथ मेरी लड़ाई हुई है और इतनी कोई ख़ास बात नहीं थी, लड़के चले गए हैं। उसके बाद सुलह की बात कर रहे थे कि हम इतवार वाले दिन बैठेंगे, कोई बात करेंगे। तो मेरी सिस्टर गई है, अम्मी की तरफ गई है, वहाँ से घर से अच्छे भले गए हैं। वहाँ पे जाके पता नहीं इनको क्या हुआ है, मेरी वालदा भी इसमें इन्वॉल्व है। उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि वो इसको अच्छा नहीं समझती थी। एक बेटी को सीने से लगाती थी और एक को ने, और उसके बाद इन्होंने रोना नहीं है ना, तसल्ली से रोना नहीं। मैं सोच रही किस मुकाम पे खड़ा कर दिया आज मुझे ला के इन्होंने। सकी माँ हो गए तो दोनों बेटियों को भी बराबर समझो। अच्छा, ये 2 भाइयों के साथ 2 बहनों की शादी हुई हुई, यानी आप देवरानी जिठानी जो हैं वो सगी बहनें भी हैं। अच्छा, क्या हुआ था? आपकी वालदा ने क्या कहा था? वालदा लड़ाई हुई है तो वो यही कह के गई है कि मैं बददुआएं वगैरह, तुम मरो, ये वो बददुआएं वगैरह तुम्हारे बेटों को मरवाऊंगी ऐसे। तो बस फिर क्या, जो भी उसने किया बीवी के कहने पे किया है, रबिया के कहने पे किया है। बड़े चाव से शादी करके लेके आई थी उसे मैं, लेकिन उसने मेरी आंखों के सामने मेरे देवर ने मेरे हस्बैंड को मारा छुरियों से। उसने मौका नहीं दिया, घर पे कोई मौजूद नहीं था, घर पे ये दाखिल हुआ है। उसने कहा क्या करने आए हो? मैंने कुछ ख़ास तवज्जो नहीं की, इसने वार करने शुरू कर दिए। फिर नीचे से चीखें वगैरह मारी, ये घसीटता इतने वार किए कि बाहर उसको ले गया। घसीटता इतना, जख्मी को को बहुत घसीटा है यहाँ बाहर, ये चूल्हे के पास यहाँ पे। तो मैं बहुत कोशिश की है कि मैं उसको बचा सकूं, लेकिन मैं उसको नहीं बचा सकी। मेरा शोहर मेरी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिए। मैं यही कहती कि मुझे इंसाफ मिले बस, कि रबिया को और अली को और मेरी वालदा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि एक बच्चा ये है और एक बच्चा होने वाला है। तो मैं कहती इंसाफ मिले। उसने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की थी, आज उसके बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन रज़ा तनवीर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। भाई ने भाई को कत्ल किया है, वजह अनाथ क्या है बीवी के कहने पर, जबकि रहते भी कंबाइंड सिस्टम यानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है। रज़ा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए आजकल इसमें बड़ा अच्छा ये एक केस है फॉर आवर सोसाइटी टू स्टडी कि भाई आखिर भाई को क्यों कत्ल कर रहा है। हमें इसको समझना भी चाहिए, इसको डिग आउट करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि हम आपसे फर्दर शेयर करेंगे। उसमें भी भाई ने भाई को कत्ल किया, और इसके अलावा भी रिसेंटली अभी आप जब हम प्रोग्राम इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी, तो इससे 1-2 दिन पहले भी एक और वाक़या हुआ है जिसमें एक भाई ने 2 भाइयों को कत्ल किया है। यस बिल्कुल बिल्कुल, और भाभी भी है बीच टेक्साली में। गेट के अंदर। ठीक है, तो ये आजकल हमें इसको स्टडी ज़रूर करना चाहिए आखिर ऐसे क्या वजूहत है, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में और फैमिलीज़ में डिस्टेंस बहुत हो गया है। लोग बातें करना पसंद नहीं करते, मसले को हल करना पसंद नहीं करते, बल्कि इंस्टेड जो है वो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जो निकालने का इजहार करते हैं। इस केस से भी ऐसे ही हुआ कि तकरीबन इस फकुए से 3-4 दिन पहले इनकी लड़ाई होती है भाइयों की आपस में, जिसमें जो कातिल है वो अपनी बीवी के साथ घर छोड़ कर चला जाता है। ठीक है, और 2-3 दिन बाद जब वापस आते हैं दोबारा इनकी लड़ाई होती है, तो वहाँ पे उसकी वाइफ उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी को मज़ीद इंस्टिगेट करती है और उसको कहती है कि रोज़ाना हमारी लड़ाई होती है, घर पे हमारे मसले चल रहे हैं, ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो वो जब दोबारा उसे बात करने गया, दोनों की लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान ये भी ज़ख्मी हुआ, लेकिन इसके पास चूँकि छुरी थी, इसे छुरी के तकरीबन 7-8 वार जो है वो अपने भाई पे किए, जिससे उसे मौके पे डेथ हो गई। वार से मुराद गला काटा है या वैसे मतलब लाइक अटैक जिसको हम कह सकते अटैक्स किए? ठीक, 7 to 8 जगहों पे जो है उस पर अटैक हुआ, जिससे जो है उसकी ब्लीडिंग हुई और उसकी वजह से जो है उसकी डेथ हो गई। ये खुद भी ज़ख्मी हुआ, तो और इसकी भी जो है वो फर्स्ट एड इसको दी गई, लेकिन ये उस मेन हॉस्पिटल में नहीं था, ये किसी और जगह चला गया था, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी तो हमने उस पर रेड करके उसको अरेस्ट किया। ये बताइए रज़ा साहब के मौके पर ऑब्वियसली आप लोग गए होंगे, आपने जब देखा घर में और कौन कौन मौजूद था जब इस किस्म का झगड़ा हो रहा था? घर में जो है ज़ाहिर बात सारी फैमिलीज तो मौजूद थी, ठीक है, लेकिन जो है ये वक़ुआ सिर्फ स्पेसिफिकली एक कमरे तक महदूद था जहाँ पे सिर्फ वो दोनों भाई मौजूद थे। यानी घर के किसी और फर्द को नहीं पता कि कमरे में क्या हो रहा है? क्या लड़ाई हो रही है या क्या हो रही है उस टाइम? ठीक है, नहीं पता था। डेथ होने के बाद पता चला? डेथ होने के बाद पता चला ऑब्वियसली। ठीक है, आप लोगों को कैसे पता चला? मुद्दई आया आपके पास या कि वो भी 15 की कॉल थी कि जिसमें मोहल्लेदारों ने कॉल की थी कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा 2 भाइयों का हो रहा है और शायद एक बंदे की जो है वो डेथ भी हो गई है। तो उस पर जो है हमने रिस्पॉन्ड किया और हमने जाके फिर चीज़ों को देखा। बिल्कुल ठीक है। वजह अनाथ मकान का बंटवारा था या अलहदा होना था? दोनों हम कह सकते हैं, फाइनेंशियली जो है वो दोनों हम कह सकते हैं, मकान का बंटवारा भी, फाइनेंशियली भी। और चूँकि लड़ाई इनकी वक्तन होती रही थी तो एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि जिस पॉइंट में शायद ये होना जी लाजिम था। ठीक है, और इसी तरह से जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारी चूँकि दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस जगहों पे ऐसे पॉइंट्स में हमारे बड़ों को किरदार अदा करना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात रुनमा ना हो। क्या समझते हैं गैप कम्युनिकेशन वजह है मेन?
गैप कम्युनिकेशन वजह भी है, और इसके अलावा जो है वो हम लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हमारे पास टाइम नहीं है अपने भाइयों को टाइम देने के लिए, फैमिली को टाइम देने के लिए, तो इवन पेरेंट्स को देने के लिए, पेरेंट्स को देने के लिए। तो जितना आपका मेल मिलाप नहीं होगा उतनी आपकी दूरियां बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इसमें जो कातिल है, जो मुल्जिम है, उसके साथ उसकी बीवी भी शरीक थी जी, उसको अरेस्ट किया? उसको भी अरेस्ट किया जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।